बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ गुफ्तगू का। हमारी टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खुली हैं। टेलीफोन नंबर जो है वो नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात करते हैं किसी भी मसले पर। मसला ना भी हो तो बात की जा सकती है। वो मसाइल तो ऐसे ही एक बहाना होता है बात करने का। बहुत से हमारे बच्चे कहते हैं कि जनाब हम कॉल करते रहते हैं तो कॉल मिलती नहीं है। ज़ाहिर है एक नंबर ऑफ़ लाइंस हैं जो कि हम ऑपरेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको क्यू में लगना पड़ता है। वो लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। और किसी हदायत देने के लिए एक अच्छे आलिम भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। डॉक्टर अली, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? डॉक्टर अली, ये फरमाइए कि ये क्यों ऐसा है कि आखिर इश्क़ रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ रसूल में इश्क़ अहले बैत ना हो तो मुनाफ़क़त सी लगती है। मैंने अपनी तरफ से डाला चलें, असल में ना कुरान और सुन्नत का एक बहुत अहम पहलू है जो आज निगेट कर रही हैं। हर दौर में उसकी इंटरप्रिटेशन नई होनी चाहिए। वाह, ठीक है। मसलन अभी मैंने एक किताब भी लिख रहा हूँ कि उसमें ये है कि जो कुरानी मजीद है ना सर, वो कुरानी अफ़कार अपने फ़रोग़ के लिए मख़सूस तमद्दुन, ख़ास तारीख़ी पस मंज़र का मरहून मिन्नत होता है। अगर वो ख़ास तमद्दुन और वो पस मंज़र उसको मुयस्सर ना आए ना तो कुरान गैर मुयस्सर हो जाता है। आज क्यों गैर मुयस्सर है, ये वजह। तो ये बात जो आपने की, क्या इंपॉर्टेंट बात की अली आपने। हाँ, क्या बात कर दी है। हम उसको अपने ज़माने के इल्म और तकाज़ों के मुताबिक समझे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। कुरान आज मेरे लिए, मेरे पास तो आज है ना, मैं तो अब पैदा हुआ हूँ ना, तो 1400 साल पहले आया तो अल्लाह की किताब है। अल्लाह कहता है कि ये क़यामत तक के लिए दावेदार है। क्या बात, कि इंसानी नफ्सियात के इर्तिका जहाँ भी पहुँच जाए ये उससे आगे खड़ी होगी। तो फिर नफ्सियात के इर्तिका की रोशनी में इसको देखने की जरूरत है। क्या बात है। इमाम जाफ़र सादिक़ के कॉल सुना दूँ आपको, फिर कॉल पे जाऊँगा, फिर असली मौजू पर आएंगे। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। इमाम के पास वो हरूफ़ मुक़त्तियात के लिए एक शख्स गया ना, तो इमाम ने वहाँ पे उसको एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कुरान हर उम्र में, हर यानी कि ज़माने में अपनी हर आयत के नए पलड़े यानी कि नए सफ़े खोलेगा। वाह, ऐसा ही हर जगह हर ज़माने में नहीं खुलेगा। वो अब नए लिखने वाले अगर चले गए और समझने वाले चले गए तो इसमें कुरान का क्या दोष। बिल्कुल है। तो अब ये है कि हम मखसूस तारीख़ी तमद्दुन हमें चाहिए, ठीक है, और मखसूस एक इल्मी माहौल चाहिए। कुरान माहौल चाहिए। कुरान ने क्यों पहली शर्त लगाई है, हुदल लिल मुत्तकीन। ओ भाई, तू तो मुत्तकी करने के लिए आया है, तू खुद कह रहा है कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो क्या पहले कुछ मुत्तकी चल रहे होंगे? वो मुत्तकी है जिनकी फितरत और अक्ल के माकूलात अपनी बुनियादों पर कायम रहे। क्या बात है, ये माहौल है, ये माहौल है। वो जैसे ही पढ़ेंगे फ़ौरन क्लिक कर देंगे और उनमें इतनी जुर्रत हो कि वो फिर मफादात को ना देखें। जब बात समझ आ गई तो ख़त्म बात हो गई। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स जो है वो ये कहे कि सिर्फ मेरी मसलक जो है उस पर सड़कें बंद होंगी और किसी पे नहीं। बिल्कुल ये गलत मुमकिन हो सकता है। अब मैंने एक तमहीदी बात अर्ज की, अब वापस आपने मुकम्मल बात अर्ज कर दी। अब इसको हम पलट के करते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले बैत का जिक्र ना हो तो नहीं। अब बात पलट गई है। वो एक दौर था जब ये बात इसी तरीके से थी, आइंदा भी ऐसा वक्त आ सकता है। लेकिन आज नासबियत के जिन चीज़ों से हम नबरद आज़मा है, नासबियत से मुराद है कि जहाँ पर बुग़्ज़ अहले बैत को ऐन ईमान करार दे दिया जाए। रुक जाइए, मैं कॉल ले लूँ और इस बात का मजा ले लूँ। नहीं, बात पूरी हो। हाय हाय हाय, करें जी करें। अच्छा, वाह वाह। और अब ये है कि अब वाह वाह वाह, बुग़्ज़ अहले बैत को ईमान का हिस्सा समझ। अब मोहब्बत रसूल जो है, और मैं नहीं कह रहा, ठीक, पीर मीर अली शाह साहब की तस्फिया माबैन सुन्नी शिया का मुकदमा है। किसी ने पूछा आप क्यों लिख रहे हैं? फरमाया मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इस पीर मीर अली शाह साहब इस बदकिस्मत दौर में उन्होंने लिखा है कि नासबियत और बनु उमैया के लोगों की मोहब्बत को अहले सुन्नत और ईमान का हिस्सा समझा जा रहा है। मैं उसके रद्द के लिए ये किताब लिख रहा हूँ। और ये इकबाल का दौर है। अब मेरी याद सुनिए, अब दौर ये है कि आप अगर अहले बैत से जिक्र शुरू करें और जो अहले बैत को गवारा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँच गए वो पूरा मुसलमान है। क्या बात, आपको तरतीब बदलनी है, सिर्फ तरतीब बदल, ऊपर से नीचे आने। और रसूलुल्लाह ने खुद बदली, हुसैन मिन्नी खत्म नहीं किया, वाना मिनल हुसैन, रिवर्स ऑर्डर में भी बताया, ऑर्डर में बात की। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तो ये आपने दोनों ऑर्डर चेक करने हैं। और इसकी हदीस पाक भी है। बिल्कुल हदीस हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है और मेरे मोहब्बत के लिए हसन हुसैन की मोहब्बत ज़रूरी है। ये एक हिस्सा है। दूसरी हदीस में फरमाया जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की वो गोया मुझसे कर चुका है, और जो मुझसे कर चुका वो अल्लाह से कर चुका।
तो अहले बैत की मोहब्बत भी की, जो इनसे मोहब्बत करता है तो उनसे भी मोहब्बत कर, वो भी है। अच्छा, अब जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत बिल यकीन कर रहा है और अल्लाह से कर रहा है, मगर हजूर ने फरमाया जो मुझसे करे उसके लिए लाजिम है कि हसन हुसैन से करे। सुभान अल्लाह यार, यकीन करें कि कोई और गुफ्तगू करने को जी नहीं कर रहा, लेकिन कॉलर है, वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वाह वाह वाह। जी समीना बेटा। सर मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी समीना। मेरी बहन का नाम है सदफ जहरा। सदफ? उसके लिए जी सदफ जहरा, उसके लिए सदफ जहरा जी। अच्छा, उनके लिए प्रपोजल आया है, छोटी बहन है, उसके लिए प्रपोजल आया है। अली हैदर है लड़के का नाम और पालता का नाम नजमा है। तो आपसे मशवरा करना है कैसा रहेगा। पहले तो आप बताइए एक बहन होने की हैसियत से कि आपको इसमें क्या अच्छी या क्या बुरी बात नजर आती है? क्या अच्छी और क्या बुरी बात नजर हाँ। आती है? सही है। नहीं, क्यों सही है? आप लोग मतलब आपसे मशवरा करना नहीं, मशवरा पहले, मैं भी तो आप ही से मशवरा कर रहा हूँ ना मेरी बच्ची। जब बहन का रिश्ता आता है तो आप देखते हैं ना कि कैसा है, हमारी बहन यहाँ पे मुनासिब है या कम है या ज़्यादा है, वो लड़का कम है या ज़्यादा है, बराबर है या क्या है। आपने लड़के से भी मुलाकात की होगी, आपकी जजमेंट क्या कहती है? नहीं, लड़के से मुलाकात नहीं की, ख़ानदान से की है, किसी के थ्रू आया है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं बात इसलिए टो रहा था ना, इस बात को टो रहा था। अदील बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। प्रॉब्लम अदील में नहीं है, प्रॉब्लम इसके सदफ जो है वो, आपको इस बात का अंदाज़ा है, उसमें दो मसाइल है। एक तो तिब्बी मसाइल हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करता लेकिन वो फेस करेगी, और उसमें वज़न उसका एक इंडिकेटर है। दूसरी चीज़ जो है, ये इसका मजाज तल्ख है। अब ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, चले अदील ले तो लेगा लेकिन सब नहीं लेंगे। सो यहाँ पे फैसला जो है वो, अगर अदील के मैं हक़ में करूँ तो मैं अदील को मना कर दूँ, अगर मैं सदफ़ के हक़ में करूँ तो मैं इससे ये कहूँ कि इससे बेहतर रिश्ता और नहीं होना। अब दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है, इसलिए बेटी को समझा के भेजना है कि बेटा आपकी डोमिनेंस रिश्ते को ख़राब करेगी, कोई और चीज़ नहीं करेगी। इसलिए अगर मुमकिन हो सके तो बेटी से कहना कि रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ये पढ़े ज़रूर तस्बीह, क्योंकि इसके इश्यूज़ जो हैं ये बाद में ताकि सामने ना आए। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला इसको आसानी के साथ आगे लेकर जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और तीसरी चीज़ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो इसके मजाज के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है और ज़रूर करना चाहिए सदफ़ को ये। जी अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात बहुत करना चाह रही थी। आपने अच्छे हैं कि लोगों के मसाइल हल करते हैं, मैंने अपना भी आपसे मसला करना है। मैं बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में रहती हूँ। अच्छा, ये किरण आपने फैसला कैसे किया कि आपको डिप्रेशन है? मुझे ना मसलन मैं जैसे कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, मेरे अंदर खौफ आ जाता है। कोई हल्की फुल्की मिजाज के खिलाफ कोई भी बात आ जाए ना, मैं परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेशन में आ जाती हूँ, शाउटली हो जाती हूँ, अपने बच्चों पर चीखती हूँ। अब मैं आपको रिसेंटली अपना मसला बताती हूँ कि मेरे नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और शौहर का क्या नाम है? जी, शौहर का नाम? शौहर का नाम है जीशान। जीशान, ठीक। हाँ जी, मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे हैं मेरे बड़े मोहम्मद, और दूसरा बेटा है मोहम्मद अहमद, तीसरी बेटी है मेरी ईमान। तो मैं उनके बाद अपनी फैमिली को कहती थी कि मेरे पास अब ना हो, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतने दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन उसके बाद जो वो, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। हाँ। मेरे सास ससुर रही है, सास को खाली जो हुआ है, मतलब सबके काम अब हम सेपरेशन हो जानी है जिठानी से। तो अब ना मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरफ ना भी डिलीवरी हो, लेकिन अल्लाह क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ अभी मतलब प्रेगनेंसी हो, कंसीव करूं मैं। अच्छा। अल्लाह की तरफ से हो गई है। अच्छा। तो उस चीज को लेकर मैं 4-5 दिन से इतनी खौफ ज़दा थी ना कि बहुत ज्यादा थी, है बहुत ही। ये था कि कैसे होगा, मैं अकेले कैसे करूंगी, मेरी सास है, ससुर है, उनके काम करना, अपने 3 बच्चियों के काम करना, हस्बैंड का करना, मैं अकेले कैसे करूंगी। और मेरी जिठानी जैसे सेपरेट हो रही है, तो अकेले रहने से भी ना मुझे वहशत रहती है, मतलब मुझे ना डिप्रेशन ऑल टाइम रहता है, ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। अच्छा, ये मैं किरण तुम्हें बात बता रहा हूँ। पहली बात तो गौर से सुनो, तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद ही ना कर लिया करो जिसके लिए बड़े बड़े साइंसदान अल्लाह ने दुनिया में पैदा किए कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे फलाना है। तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। तुम्हें एक ही प्रॉब्लम है और वो है मजाज की तलखी।
तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चाहत के बगैर कैसे कुछ हो सकता है? तुम्हारे हुक्म के बगैर खुदा कैसे कोई फ़ैसला कर सकता है? जब तुमने फ़ैसला कर लिया कि नहीं प्रेग्नेंट होता, अल्लाह में यह कैसे ये मुआजिज़ा कर सकता है? ये बातें डिप्रेशन की नहीं है, ये तकब्बुर की हैं। अब ये जुमला तुम्हें इंतहाई नामाकूल लगेगा कि मेरे में कैसा तकब्बुर, मैं तो बढ़िया, कोई बिल्कुल भी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है तुम्हें। तुम अल्लाह पे भरोसा करो। तुम्हारी रोमांटिसिज्म इतनी तगड़ी कैसे होगी कि तुम ये डील करो कि खुदा ये ना करे अब और वो ना करे। अरे लड़की कैसी बातें करती हो, छोड़ दो। अल्लाह ताला जिस रूह को भेजेगा उसके लिए तमाम मुकद्दर उसने पहले 40 दिन का जब वो बच्चा तुम्हारे पेट में ना, अल्लाह ताला ने उस पर लिख कर भेज दिए। इसलिए छोड़ दो ये बातें, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं है एब्सोल्युटली। तुम अपने मजाज की तलखी और अपने बेजा गुस्से को काबू करने के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो, और तीसरी तस्बीह मेरी माँ सैयदा आयशा ने जो दुआओं की कबूलियत की है, या रहमान या रहीम या करीम, ये पढ़ो। और बस जो अल्लाह ने किया है इसके ऊपर अब कोई राय ना देना अपनी, और अपनी राय को रद्द करो और अल्लाह की राय को कायम करो। यही बरकत है जो कि आइंदा लेकर आएगी। कैसे करूँगी का जवाब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह के पास तो है ना, खुदा कर देगा बिल्कुल भी। और ये तुम प्रेशर ग्रुप ना क्रिएट करो कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें एक ज़िम्मेदार जगह पे रखा है जहाँ पे कि तुम अपनी कब्र को ठंडा कर रही हो अपने माँ बाप की खिदमत करके। खुदा का वास्ते इस पे शुक्रगुजारी करो बजाय इसके कि गम करो। जी फायजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस साइदा बात कर रही हूँ, मैंने 2 बातें पूछनी है। एक मेरे बेटे का नाम है शाहजेब खलील। अच्छा, तो उसका उसको बुलाते क्या, खलील या शाहजेब? शाहजेब खलील। उसको बुलाते ही पूरे नाम से हैं? शाहजेब। शाहजेब बुलाते हैं, ठीक। हाँ जी। तो लड़की का नाम है इरम और उसकी वालदा का नाम है नसीम। तो जी वो करना है रिश्ता, इसलिए मैं मशवरा करना चाहती थी। अगर आपने कर लिया है तो बिस्मिल्लाह करो, फिर दुआ करते हैं। अगर नहीं किया तो फिर बात करते हैं। हाँ जी, नहीं किया नहीं, अभी देख रहे। देखो ये रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा। आपके बेटे के लिए ये इतना ठीक नहीं है। उसकी वजह ये कि शाहजेब में अपना मजाज है एक, हाँ जी, और लड़की में भी अपना मजाज है। अब टाइटैनिक के भी 2 कप्तान होंगे तो वो कश्ती डूब जाएगी। ये लड़ाई का जो मामला है ना, ये रहेगा फिर। अच्छा, इसलिए तुम्हें शाहजेब के लिए वो लड़की लानी है जो मजाज में तल्ख ना हो, एम्बिशस कम हो, और वापसी का रास्ता ना देखना चाहती हो, खामोशी के साथ इसको फॉलो करने वाली। शाहजेब में अपना मजाज बड़ा है तो वो किसी का मजाज कैसे लेगा बेटा? हाँ जी। दूसरा मेरा मसला, मेरी बेटी का नाम है मोमना, वो मेडिकल में है, 4था साल है उसे। तो वो इतनी टेंशन लेती है कि पेपरों में तो बहुत ज्यादा फिर धड़कन तेज हो जाती है, तबीयत उसकी खराब हो जाती है। तो उसके लिए कोई आसानी के लिए कोई वजीफा? अच्छा, अगर वो मेडिकल में ना भी होती ना तो मोमना फिर भी टेंशन में ही होती, पता ना तुम्हें? हाँ जी, वो एफएससी में थी फिर भी टेंशन में थी, वो मैट्रिक में थी फिर भी उसको टेंशन का ना ऐसी आदत सी है, छोड़ दो। हाँ पढ़ वोट लेगी, काबिल बच्ची है। उससे कहना कि हर वक्त जो है वो या रहमान या रहीम या करीम, एक तस्बीह। दूसरी तस्बीह या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस, ये पढ़े और पढ़ती रहे। अल्लाह कामयाबी करेगा, बहुत कामयाबी देगा, नथिंग टू वरी इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी बच्ची है ये, बेटा भी अच्छा है, लेकिन ये रिश्ता कॉम्बिनेशन में अच्छा नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। फहमीदा जी मेरा पुत्र। जी 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 बिलाल अंकल, मेरे को बात करनी है मेरे बेटों के नाम पे। जी जी। मेरा बेटा फेरोज और बाबर। क्या नाम है? कहीं जाओ प्लीज। फेरोज और बाबर। फेरोज? फेरोज फेरोज। और दूसरा बाबर? जी, उनको कहीं नहीं, जॉब भी नहीं कहीं मिल रही है। क्या पढ़े हैं दोनों? दोनों इंटर पढ़े हुए हैं। तो आगे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बस नहीं, इंटर के बाद तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चे खुद अपना आप पढ़ते हैं। नहीं, बहुत 4 साल हो गए हैं इनको इंटर पास करके। आगे मेरी प्यारी बहन, मुझे एक बात बताओ, इंटर के बाद वो खुद अपने बोझ अपने कंधों पे उठाने के काबिल क्यों नहीं है? इतने वसाइल नहीं है, बाप है इतने वसाइल नहीं थे। नहीं, मैं तो वसाइल की बात ही नहीं कर रहा, आप जी फोकस करें जो मैं कह रहा हूँ। इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद बच्चा अपना बोझ उठाने के काबिल होता है, तो वसाइल की तो बात ही नहीं है। ये मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये जो कंट्रोल फ्रीक माएँ होती हैं ना, उनके बच्चे बड़ी मुश्किल में होते हैं।
तालीम कम हासिल करते हैं और फिर वो कंज्यूम करना चाहते हैं माँ बाप के वसाइल को। ये कंट्रोल छोड़ो बच्चों को, उनको बेटा जाके ट्यूशनें पढ़ा और अपनी तालीम हासिल कर, किस्सा ख़त्म, कोई नौकरी चौकरी नहीं। FA को कौन सी नौकरी मिलती है इस मुल्क के अंदर? छोड़ दो ये बात, ये कंट्रोल मत करो इस तरह बच्चों को। फिरोज़ और बाबर दोनों मेहनती नहीं है, ये भी तुम्हें पता है। अब ऊपर से अम्मा के वो साए में निकलना नहीं चाहते बाहर, उन्हें बाहर निकालो। चूचों को अंडे से बाहर निकलने के बाद मुर्गी अगर आज़ाद ना करे तो वो चूचे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। मत करो जो कर रही हो इस वक्त। बेटों को कहो वो सूरह इखलास पढ़ें और अपनी रोटी खुद तलाश करें, ट्यूशन पढ़ाएं, केटरिंग करें। लोगों के यहाँ वो जो क्या आजकल चलते हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर जो आते हैं बाइकिया टाइप जो काम है, कितने काम है करने वाले। अब वो इस तरह तो ना बच्चों को बनाओ ना कि किया FA है लेकिन उसने किसी कंपनी का CEO लगना है या वो कहेगा कि मुझे कहीं मुलाजिम रखें। मत करो इस तरह की बात। बच्चों से कहो सूरह इखलास पढ़ें और अपनी रोटी खुद तलाश करें। जिस दिन तुमने आज़ाद किया दोनों के अंदर फिर फ़र्क देखना कि तुम कैसा होगा। हुजूर 2 मिनट हैं आखिरी, इसलिए आपको आप बात फरमाइए कि जो आप फरमा रहे थे आप बता दें किस वो जो आपने फरमाया ना कि ये रास्ता उल्टा चलेगा। अब ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये वक्त की ज़रूरत भी है। देखिए मसला क्या है? मसला है ग्राउंड साफ़ करना, दिल का ग्राउंड साफ़ करना। और आपको यकीन सूफी को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ गया आपका? नहीं, हाय 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 हाय, ग्राउंड साफ़ करना आपने है, ग्राउंड साफ़ करना। अब ग्राउंड साफ़ करने के डॉक्टर साहब शेखुल इस्लाम फरमाते हैं 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये आप जाएँ एक एक जड़ी बूटी को जोर लगाएं और खींचें और साफ़ करें। ठीक। एक तरीका ये है कि एक ही दफ़ा आग लगा दें हर शे को। हाय 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 हाय, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा। हाँ, वो फरमाते हैं एक दफ़ा आग लगा दें। तो ये इस वक्त जो नासबियत का जंगल है उसमें आग लगाने की ज़रूरत है। तब जाके एक एक खींचने के बाद हम नाकाम हो चुके हैं। हाँ, तकलीफ के बावजूद नाकाम भी हो चुके हैं, उसमें हिकमतें भी पेश आती हैं और फिर आपकी भी तो एक कैपेसिटी है ना। वाह। तो आग लगाएं, फिर उसमें देखें कैसी मोहब्बत है। अच्छा, आग लगाएगा कौन? जी, आग लगाएगा हर बंदे ने अपने माहौल में आग लगानी है। और आग कैसे लगानी है? दलाइल के साथ, कतियत के साथ। यार आपके बेटे को कोई थप्पड़ मार दे तो आपकी गैरत फैलती नहीं है, आप 3 नस्लों तक उसकी तरफ नहीं देखते। और रसूल का बेटा ज़िबा हो रहा है और आप हिकमतों के पीछे हैं। कमाल की बात है। अगर यहाँ से पकड़ लिया रसूल ने आके कि भाई तुहानू अपना पुत्र इतना प्यारा है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, और वो मेरा पुत्र जिसके लिए कुरान नाजिल होता रहा, जिसके लिए मैं हर खुतबे के आखिर पे से आते रहे, झूले देते रहे, और मैं हर खुतबे पे आखिर पे कहता रहा ज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, उसकी वैल्यू ही नहीं थी। उस वक्त तुम्हें हिकमतें आई थी और उस वक्त तुमने इस्तिलाहात वज़ा कर ली थी। तो लिहाजा ये ना कर। ये दोनों बड़ी अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़। तुम किताब का बाज़ हिस्सा मानते हो और बाज़ हिस्सा नहीं मानते। ये बिल्कुल वही है जो बनी इसराइल ने किया था, ये बिल्कुल वही है जो कौम आद और समूद ने किया था। सर सारा कोई भी इनकार नहीं करता कभी दीन का, कभी अल्लाह के दीन का सारा इनकार नहीं हुआ, लेकिन नासबियत समझ में आ गई। सर जंग वहाँ पे होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें मफादात से टकराती, उनका इनकार कर देता है। उस वक्त शिरक दरपेश था, इस वक्त नासबियत दरपेश। क्या तो लिहाजा आपने पूरा दीन लेना। अच्छा, यहाँ पे भी कमाल हमारी अक्ल, और मैं मुनाफिकत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, अक्ल है कि अगर हम सुन्नत को देखें तो हम कहते हैं वही करना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और उसको बगैर सोचे समझे वैसे ही। तो फिर हसन हुसैन के नाम लिख के अपने कंधों पे सजाएं और सड़कों पे चलें। फिर ये सुन्नतें हमें क्यों कबूल? सर फिर हसन हुसैन का यहाँ नाम तो यहाँ पर रखें ना, और फिर सड़क पे दीवाना वार चलें, पता लगे सुन्नत रसूल है। क्या बात। आप मुझे एक बात बताएं, आपके भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, हम कभी बेटे को कंधों पे बिठा के चले हैं? मैं तो कभी नहीं चला सड़क पे। यार वो रसूल जिसकी हमारी बुजुर्गी कम हो जाती है ना, अजमत के नीचे हर अजमत है, और वो फील ही नहीं कर रहा, कंधे पे बिठा के सहाबा में और सड़कों पे फिर रहा है। और वक्त पता है कौन सा है? वो क्या रहा है और वो बता के वो माशरा जो है ये काम करता नहीं है, और ये माशरा वो है जिसमें कि अपने बच्चों को कोई चूमता नहीं है, और वो रसूल को क्या ताना के दे रहे हैं कि आप इनको चूम रहे हैं। कहा अल्लाह कैसे तुम पे रहम कर सकता है अगर तुम अपने बच्चों पर रहम नहीं करोगे। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लफ्ज़ है ना जो हम हर दफ़ा सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, नासबियत, इसको आपने आज बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया, लेकिन दरख्वास्त के तौर पे आप इसका एक दफ़ा आपने ना और डेफिनेशन दे देना। नासबियत सुनते बड़ा है क्या? देखें, नासबियत ये है कि नाम लिया जाए हुब्बे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, और दर पर्दा जो मकसद हो वो हो अहले बैत अताहर को लताड़ना,
उनकी शानों में तनकीस करना कहाँ से घटाई जा सकती है, डंडी कहाँ मारी जा सकती है, क्यों? ये है नासबियत। क्यों? सर ये तो पुरानी चल रही है। वो भी तो खानदान रसूल था जब अली असगर को आके सामने ज़िबा किया जा रहा था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो नस्ल नहीं आगे तो वो कहते हैं कैसे लोग थे, ये वही लोग थे जो उसका नाम ही नहीं गवारा करते, वो शख्सियात कैसे गवारा कर सकते। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी मेरा बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए, अलिशबा। एक तो ये है कि मेरा भाई है, अशर नाम है उसका, वो अनीका नाम की लड़की को पसंद करता है, तो हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो अब क्या वो लड़की सही रहेगी मेरे भाई के लिए? बेटा अगर फर्ज करो मैं ये कहूँ कि नहीं रहेगी तो अशर मान जाएगा? नहीं मानेगा ना, तो फिर उस पंगे में क्यों पड़ते हैं? करेंगे ना उन्हें मनाने की। नहीं मानेगा, क्योंकि ये फैसला जो है ना ये अशर का नहीं है। अशर तो जज्बाती सा बच्चा है, ये फैसला खातून मोहतरम का है। आपने खातून का पूरा नाम क्या बताया? अनीका अशरफ। देखो मैं इस बारे में राय इस तरह से देता हूँ आपको, ये बात समझने की कोशिश करना। अशर अगर ये रिश्ता कर लेता है और इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो खातून मोहतरम का है, अशर का इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। और डोमिनेंट कैरेक्टर से मतलब है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये लड़ाई का रिश्ता रहेगा, ये पीसफुल रिश्ता नहीं रह सकता, ये अग्रेशन का रहेगा, ये बदतमीज़ी का रहेगा, ये सेटिस्फेक्शन का रिश्ता नहीं है। अब अगर इसके बावजूद वो करना चाहता है तो रोक नहीं सकते। बैसियत पेरेंट या बैसियत बहन आप उसको समझा सकती हैं, लेकिन उसको मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है वो बागी सा बच्चा है, वो ऐसे ही बिला वजह सामने खड़ा होकर बदतमीज़ी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो समझाने की ज़रूर कोशिश करना कि ये अच्छा रिश्ता नहीं है, ये ज़्यादा देर चलता मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आता। लेकिन अगर वो फिर भी जाना चाहता है तो मैं उसको रोक तो नहीं सकता मेरा बेटा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बहन सानिया है, उसके ना 2 रिश्ते आए, एक लड़के का नाम उमैर है और एक का नवीद है, तो हम इसमें कंफ्यूज हैं कि कौन सा रिश्ता सही रहेगा। उमैर बहुत बेहतर है, कंफ्यूजन क्यों है? नवीद ने इसका गुस्सा भी नहीं लेना, इसका नखरा भी नहीं लेना। उमैर ने इसका गुस्सा भी बर्दाश्त कुछ अरसा कर लेना है और इसका नखरा भी ले लेना है, इसलिए कह रहा हूँ ये बात। लेकिन बहन को भी समझाना है कि बेटा शादी को शादी समझते हैं, आप ना दुनिया की पहली औरत है ना आखिरी औरत है, ये मसला यहाँ पे दरपेश होगा। और सानिया को ये भी कहना कि वो आयत करीमा और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 2 तस्बीहात पढ़ती रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह सानी फरमाए। अज़रा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे 2 सवाल हैं। जी बेटे। सर मैंने ना जगह ली है 2.5 मरले। जी जी। कुछ हमारे पास सेविंग थी तो कुछ हमने ना बहन भाइयों से उधार लेके जगह तो ले ली है, तो अब बनाने का कोई सबब नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो मेरे से सवाल क्या जरा? दूसरा सवाल सर? नहीं, पहला सवाल क्या किया तुमने? वो तुमने 2.5 मरले जगह ले ली, अल्लाह मुबारक करे। जी, तो अब बनाने के लिए ना पैसे नहीं जमा हो रहे, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि वो हमारे लिए सही रहेगी जगह? तो ले ली जगह, तो अब क्या बात है कि सही रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छी ले लिया जब जगह। हाँ जी ले लिया। हाँ। बनाने के लिए नहीं कुछ सबब नजर आ रहे कि पैसे नहीं जमा हो रहे। तो हाउस बिल्डिंग से लोन लो। सर वो कम मिलता है। तो तुमने वहां पे क्या करना है, मतलब हवेली डालनी है? नहीं सर, घर ही बनाना है। हाँ तो 5 लाख मिलता है लोन बस। तो बेटा 5 लाख में किस जगह पे हो तुम? इधर में फैसलाबाद में। फैसलाबाद में ये 2.5 मरले पे 5 लाख के अंदर कम अज कम 2 कमरे और 1 गुसलखाना बन जाएगा। हाँ जी, इतना ही बनाना है सर हमने। तो बन जाएगा ना? मिस्त्री से हमने सारा कुछ करवाया, वो कहता है इतने में क्या बनना है। फर्निश शायद ना हो, फर्निश ना हो सके, फर्निश नहीं हो सकेगा, घर बन जाएगा बेटा। ये बिल्कुल मिस्त्री बदल के देखो ना, फिर बैंक से लोन ले सकते हो तो। हाँ जी, बैंक से ही अप्लाई की है। हाँ तो फिर इसमें मसला क्या है? इसमें इतना ज़्यादा डिसार्ड थोड़ी होते हैं कि जी बेच दे, ये की करिए। नहीं, लोन लो, बना लो और फिर उतारने की नीयत से। ठीक है, उतारने की नीयत से सूरह खिलास पढ़ना, अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा करेगा। दूसरा सवाल मैं आपके कहने पे पढ़ती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, कसम से आप सोच नहीं सकते इस तस्बीह का कितना फायदा है। अल्लाह तुम्हें आसानी दे। दूसरा सवाल क्या मेरा पुत्र? दूसरा सवाल सर, मेरे हस्बैंड की ना तबीयत नहीं ठीक रहती। हस्बैंड का नाम क्या जरा? गुलाम गौस। गुलाम गौस जी। तो क्या मुसीबत क्या है उसको? तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती? शुगर है, हर टाइम सर दर्द, बुखार। घर कहता मैं घर आता हूँ फिर मुझे होता है, दफ्तर में होता हूँ कुछ नहीं होता मुझे बाहर। हाँ तो तुम्हें वो पैगाम नहीं मिल रहा, तुम समझ नहीं रही बात को।
तो गुस्सा आता है घर आ जाए तो। तुम मुझसे लड़ती हो ज़्यादा ज़रा? नहीं सर। अच्छा, ये इसका ना, जब क्योंकि इसको डायबिटीज़ है तो इसका सबसे ज़्यादा जो तुम्हें चेक रखना है ना वो हाइपर टेंशन पे रखना है। इनके ब्लड प्रेशर हमेशा देखा करो इसका कैसा है। ये ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं? नहीं। तो बेटा मेरे पुत्र चेक कराया करो दिन में 2-3 दफ़ा, और उसके बाद उसकी दवाई पे लगाओगे तो ये बेसर दर्द ठीक हो जाएगा। ये अच्छी बात है। बस तुमने जो अपनी तस्बीहात है उनको नहीं छोड़ना। मियाँ तुम्हारा अच्छा और शरीफ आदमी है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुजूर अक़दस, ये नासबियत वाला जो फितना है ये शुरू कब हुआ? फितना कह देना ठीक बात है, कोई गलती नहीं। फितना है तो फितने से, फितना भी छोटा लफ्ज़ है। अच्छा, इस हवाले से भी गलत फहमी है जी। लोग ये समझते हैं ये फितना जो नासबियत है ये अहले बैत के ख़िलाफ़ शुरू हुआ। ऐसा नहीं, बल्कि हज़रत अली के दौर में उठा नहीं। ये फितना बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बात कहते हुए ठहर ठहर के कहनी है आपने, संभल के। रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ था। हाँ, और अब आगे रसूलुल्लाह का वो सब कुछ मुंतकिल कहाँ हो रहा था, तो ऑटोमेटिक ये शिफ्ट हो गया कि ये जनरेशन शिफ्ट था। ये उठा अहले बैत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की हैसियत ऐसी थी कि वहाँ सर कोई नहीं मार सकता था। वो नबी है, वो नबी है, लेकिन अल्लाह भी बड़ा सियाना है। अल्लाह भी एक चाल चलता है जो बंदा नहीं चल सकता। अल्लाह ने 3 बैरियर लगा दिए हैं ईमान के दायरे में आने के लिए। पहला बैरियर उसने लगाया कि मैं अपनी इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, शिरक नहीं होगा, शिरक होगा तो ख़त्म, नो डील, नो डील। दूसरा उसने बैरियर लगाया अपने महबूब पर कि अगर मेरे महबूब को नहीं मानोगे तो नो डील, नो डील, चाहे मुझे मानो, चाहे मुझे मानो, महबूब को नहीं मानोगे खत्म। तरतीब यही, नो डील, तरतीब यही रखनी। अच्छा, अब अल्लाह को भी मान गए, रसूल को भी मान गए। अब अल्लाह को पता था कि एक तीसरा फितना भी उठेगा जो आप जिसकी तरह इशारा कर रहे हैं। अब अल्लाह की अपनी ज़ात भी मौजूद थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात भी मौजूद थी, लेकिन अल्लाह को एक ऐसी तीसरी 2 धारी तलवार चाहिए थी कि ताकि बिल्कुल यकीन पुख्ता हो जाए कि इस दायरे में जो खड़ा है वो मोमिन है, मेरा बंदा है। उसके लिए अल्लाह ने कहा, लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि, और कसम उठाई, हजूर बहुत कम कसम उठाते थे और मना फरमाया कसम उठाने, लेकिन हजूर ने कसम उठा के फरमाया, हज़रत अली खुद रावी, हज़रत अली फरमाते हैं हजूर ने मुझे कसम दी कि अली कोई मोमिन तो इससे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और कोई मुनाफिक तो इससे मोहब्बत नहीं करेगा। तो तीसरा बैरियर था नफाक का। आपको शिरक से भी गुजरना है, सर इसको बांध लीजिए, आपको कुफ्र से भी गुजरना है और आपको नफाक से भी गुजरना है, फिर आप मोमिन हैं। अगर आप इन तीनों में से एक बैरियर में बाहर हैं तो आप ईमान से दर्जे से बाहर हैं, वो आपका मसला, आप दूसरे में खड़े हैं या पहले में खड़े हैं। मैं वक्फे पे जा रहा हूँ और इस वक्त मैंने इसको कोई भी जुमला जो है ना, वली भाई को पता क्यों नहीं बीच में लुकमा नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि फिर 100 किस्म के आपके जो मामलात हैं ना मिस इंटरप्रिटेशन के, वो ताकि सामने ना आए। लेकिन यकीन कीजिए, आप बुखारी पढ़िए, चाहे तफसीर इब्न कसीर पढ़िए, चाहे तफसीर इब्न इसहाक पढ़िए, चाहे आप मौलाना मदूदी को पढ़िए, चाहे वो उनकी किताब जो बैन हो गई थी मलूकियत और खिलाफत और मलूकियत, वो पढ़िए। ये जो कह रहे हैं ना अली, ये बात सच है और ये बात बड़ी नरम कर रहे हैं, बड़ी नरम कर रहे हैं, बहुत एहतियात के साथ। लेकिन आपको अगर काबिल कबूल ना हो तो इसमें क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत दे। मुझे वो मिंबर याद आ गए अली, उफ़, मैं नहीं जिक्र करता, जहाँ से कहे छोड़ दीजिए। हज़रत अब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आके फिर उनको रोका था। मैं क्या कह सकता हूँ, एक वक्फा लेते हैं और फिर वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलर्स जो है वो अपना नंबर जो है हमारा नीचे चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं और हम उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो भी सूरत हुई बेहतरीन अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक हदूद में रहते हुए वो आपको ज़रूर हदिया करेंगे। हमारे साथ बहन है हमारी हैदराबाद, मारवी बेटा। जी बेटा। जी 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 पुत्र। जी बिलाल भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी बड़ी बहन है, हाँ, उसकी हम कहीं भी शादी की बात करते हैं तो बात होते होते खत्म हो जाती है, रिश्ता भी पक्का हो जाता है, लेकिन फिर मना हो जाती है। उसकी उम्र भी बढ़ गई है। बहन का नाम है? जी जरशीन नाम है। क्या नाम है? जरशीन। जरशीन। तो कितनी उम्र हो गई जरशीन की? उनकी अभी 35 साल है। 65? 35 35 जी। अच्छा बेटा, मैं बदगुमानी वाली बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि उसकी शादी हो जाए, कम से कम मुझे इसमें शादी अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आती। जब मैं ये कहता हूँ ना
तो इसका मतलब होता है कि मुहर्रम के बाद वक्त बदल जाता है हमेशा, क्योंकि नया साल शुरू हो जाता है। जब वक्त बदल जाता है तो अल्लाह ताला नए मुकदमात जो है वो दुनिया पे उतार सकता है, लेकिन कम अज़ कम इस मुहर्रम तक तो मुझे कोई समझ में नहीं आती बात। खुदा चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बहन से कहना कि वो 2 तस्बीहात पढ़े, एक या वली या वाली, ये तस्बीह पढ़ती रहे, अपने वज़न को बहुत कम रखे, और दूसरी तस्बीह जो है वो या रहमान या रहीम या करीम की पढ़े और दुआ करती रहे। इसके ऊपर कम अज़ कम इस मामलात में उन बहसों में ना जाना कि कोई मामलात हैं लोगों ने किसी ने रुकावट डाली है, नहीं, ये मजाजों की जंग है और आपको पता है कि आपकी बहन का गुस्सा जो है वो बड़ा तल्ख और तेज़ है और ये बात छुपी नहीं रहती। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, अम्मारा बेटा। वालेकुम सलाम, क्या लगा, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी। सर मेरे ना आपसे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी बेटी के हवाले से, मैंने आपसे पहले भी रब्ता किया था, अपनी बेटी का नाम बताया था इशल। अच्छा। आपने कहा था आप इसका नाम चेंज कर लें। कितनी है बेटी की उम्र, कितनी है? 7 साल। अभी टू लेट है चेंज करना वैसे, लेकिन जी वो कह रही है होना भी नहीं है, बाद में भी नहीं होना, अब भी नहीं होना। हाँ। तो मुझे थोड़ी आप रहनुमाई करते। मैंने इसका नाम मुंतहा सोचा हुआ था पहले भी और अब भी। हाँ। तो मुझे बताएं मुंतहा बेहतर है इसके लिए? देखो अब तो वो 7 साल की बच्ची हो गई ना, अब नाम बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस मामले में ना पढ़ो अब। चलो वो ईशा जी ठीक है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि ना मेरे ना दादा का घर है, तो मेरे ताया ने ना मेरे वालिद साहब को ना उससे बेदखल किया हुआ है बहुत सालों से, 35-36 साल हो गए हैं। और मेरे जो ताया ना अब ना 2 साल हुए मेरे वालिद को फोत हुए थे, और मेरे ताया ना हमें ना बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ना वो आए दिन मेरे दरवाजे पे ना पुलिस लेकर आते हैं। क्यों, आपने मुकदमा किया हुआ कोई? सर मैंने नहीं मुकदमा किया हुआ, हमने ये कहा था मेरे फर्स्ट टाइम मेरे घर ना लेके आए, तो मैं ना गई अपनी अम्मी के साथ, मैंने कहा ताया अबू आप ना हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप ना हमें मेरी वालदा को तो हक दे देना। चलो पहले आप कहते थे तुम्हारा बात सही नहीं है, अब तो मेरे वालिद बेटा अगर बाप दादा की जायदाद है, वालिद ने अपना हक नहीं लिया तो वो मुंतकिल आप तक होगा, आपकी माँ पे तो नहीं होगा मुंतकिल ना, वो अगर होगा तो वो तो हमें भी रखने में हमें भी देने में रवादार नहीं है। वो कहते हैं आपकी वालदा हकदार है, आपकी वालदा केस करे। मैं तो मैंने केस कोई नहीं करना, मेरे ताया तो मैं केस कैसे कर सकती हूँ। फिर हमारा कब्रिस्तान भी है, मेरे दादा ने ना जो जमीन खरीदी थी ना हमारे कब्रिस्तान भी है, तो उसमें ना उन्होंने बेटियों का हक नहीं रखा हुआ। ये औरतें दफन ही नहीं होंगी उस कब्रिस्तान में? नहीं, वो नापाक होती है ना, औरतें नापाक होती है। बहुएं पाक है और बेटे पाक है, और आगे से उनके बेटे पाक। ये आपके ताया अब्बू का कहना है? हाँ जी ये उनका कहना है। और मेरे वालिद को 36 साल हो गया, अब मैंने आकर मजबूर होकर केस किया। पहले मैं सीसी के ऑफिस गई हूँ, फिर मैं गुजरपुरे थाने, मिशी शाह थाने, अब मैं मुख्तसर पंजाब तक चली गई हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, और मुझे उल्टा मुझे बुला बुला के थानों में मुझे तंग करते हैं। अच्छा हमारा, मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ जो कि मशवरा दुनियावी तौर पे नामाकूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि इस बात को ना सदका समझ के छोड़ दो, हक तुम्हारा है, छोड़ दो मत लड़ो, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं निकलना, इसमें से कुछ नहीं निकलना। वो तुम्हारा हक है, तुम इस रोने में से अब बाहर निकल जाओ कि हमारा है, बिल्कुल है, लेकिन वो तुम्हारा है, वो मुंतकिल ही नहीं हुआ अभी, वो किसी के, आपके वालिद के नाम पे भी अभी वो जायदाद जो है वो मुंतकिल नहीं हुई, तो वो तो दादा के नाम पे बैठ के उसने कब्जा किया हुआ है, वो आपके वालिद का हक था, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी राय इस पे एकदम बदल जाती है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको विड्रॉ कर लो। जो शख्स कब्रिस्तान के ऊपर सियासत कर रहा है उसका अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, बस ख़त्म बात, निश्ता ख़त्म। मैंने, यकीन कीजिए, मैंने बोस्टन में, मैं कब्रिस्तान में गया, और वो कब्रिस्तान को माइन होते हैं, तो मुसलमान थोड़ी सी अपनी जगह ख़रीद लेते हैं, वो मुसलमानों के दिल इतने बड़े नहीं होते कि वहाँ किसी और को दफन होने दें। लेकिन यकीन कीजिए, मेरे पास उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो क्रिश्चियंस थे उन लोगों ने मुसलमानों को ओपन ऑप्शन दी कि अगर आप हमारी जगह पे दफन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सी कब्रें बहुत पुरानी, यानी कि आज से 300-400 साल पुरानी कब्रें भी जो थी वो वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने इन कब्रों का तकद्दुस किया। अब ये मुसलमानों के ऊपर जब ये वलायत उतरा है ना कि रूहों जो हैं वो पाक होती हैं लेकिन औरतें पाक नहीं होती, तो मैं सिर्फ माफ़ी मांग के ना वहाँ से पतली गली में से निकलना चाहूँगा। इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी नालायकी, इतना बड़ा कुफ्र, इतनी बड़ी खुदा और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी
मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ कहेंगे आप? क्या कहें, क्या कहा जाए, क्या कहें, खुदा की कसम क्या कहें? अरब के बद्दुओं के सामने भी ये बात है तो वो भी शर्मा जाए। मैं कहता हूँ कुछ मैं क्या कहूँ यार, खुदा के, हमारा पीछे हट जाओ, ये मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दो और बस। बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, अम्मा से कहो कि छोड़ दो इस मामले के ऊपर, परेशानी की कोई बात नहीं। सारी ज़िंदगी जहाँ 35 साल गुजार लिए यहाँ पे बाकी भी गुजर जाएंगे। आप लाहौल की तस्बीह पढ़ो और या जल जलाले वल इकराम, ये तस्बीह पढ़ो, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और या जल जलाले वल इकराम, और अपने घर में सूरह रहमान लगा कर सुना करो। छोड़ दो इस बात में, ये दिक्कत की बात है सारी। जब लोग खुदा के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए ना तो फिर मैं क्या कहूँ आपको, खुदा की कसम। एक नबी जो हैं वो 40 दिन के लिए गए पहाड़ पे, पीछे से उम्मत जो है उसने अल्लाह बदल लिया अपना, हालांकि उनमें भी नबी मौजूद था, बिल्कुल उनमें भी नबी मौजूद था। ओ भाई मैं क्या कहूँ आपको, खुदा की कसम। मैं तो उन लोगों को ना अब जिनको कि हम बुरा समझते हैं दौरे जहालियत की वजह से, मुझे तो अब वो नरम नजर आने लगे हैं कि कम से कम इंसाफ तो करते थे। ये बात यकीन कीजिए हमारा, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी है कि कब्रिस्तान में औरत दफन नहीं होती। मैं कहता हूँ मेरे पाँव से जान निकल गई है ये सुन के कि ये लोग भी उम्मती हैं। ख़वातीन है जन्नतुल बकी में, अंदाज़ा कर लें, जन्नतुल बकी में सहाबा भी हैं, सहाबियात भी हैं। अपने हाथों से अपनी बेटियों को दफन किया। कमाल करते हैं। ऐसा आदमी जो इतना बड़ा जालिम है, उसके सामने तुमने क्यों खड़े होना है? छोड़ दो इसका हक जो है, सिर्फ अल्लाह से कह दो कि अल्लाह हमने सारा काम जो है ना ये रोज़े क़यामत पे छोड़ दिया, अब आप इंसाफ करना हमारे साथ, उसने हक नहीं दिया। उफ, कांप जाता है इंसान यार। ये उम्मती हैं हम इस तरह के। अगर यहाँ पे ये उम्मती हैं कि हक ना दें और कब्रिस्तान भी जो है वो भी मर्दाना जनाना कर दें और जन्नतुल बकी के तकद्दुस को एक्चुअली हम पामाल कर रहे हैं। वो तो हमने जो काम किए हैं वो तो किए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ तौबा करता हूँ और उन लोगों के लिए भी दुआए खैर करता हूँ और हदायत की दुआ करता हूँ जो अपनी इस दुनिया के अंदर इस ज़मीन के लिए इतना बड़ा जहल काम कर रहे हैं। खुदा उनको भी हदायत दे और मरने से पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जो इस कदर जुल्म जो है वो इस धरती पे कर रहे हैं जिसको कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं।